सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथ्यम। तो लास्ट वीडियोस में हम लोग देखे थे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या थे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बेसिकली डिस्क्राइब अबाउट द डाटा। ठीक है, डाटा को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? बाय इट्स सेंट्रल टेंडेंसी, बाय इट्स डिस्पर्सन, बाय इट्स परसेंटाइल और पोजीशन, विद द हेल्प ऑफ टेबल्स, ग्राफ्स और चार्ट्स। इस तरीक़ा से डाटा को डिस्क्राइब किया जा सकता है। आज हम लोग देखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी का जो 3 मेज़र है, मीन, मीडियन, मोड। तो मीन, मीडियन, मोड बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। स्कूल लेवल मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़े होगे। मीन बेसिकली होता है एवरेज, मीडियन होता है मिडिल वन, और द 50th परसेंटाइल। द 50th परसेंटाइल। ठीक है। मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वन। वो डाटा, मोड वो डाटा होगा जो उस डाटा सेट में मोस्ट फ्रीक्वेंटली आया है। तो एक एग्जांपल के थ्रू लेट्स समझ। तो लेट्स से हम लोग मान लो हम एक स्कूल में गए। लेट्स से 15 बच्चा है क्लास में, और हम लोग स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट लिए हैं आउट ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है। अब मार्क्स है बच्चा लोगों का कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ये डिफरेंट डिफरेंट बच्चा लोग का मार्क्स है। ठीक है। नाइन 9.5, 10, 10। ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट बच्चा लोग का मार्क्स आया। अब मीन हो जाएगा ये सारे मार्क्स का एवरेज, सारा को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 15, ये आ जाएगा 5.73। ठीक है। मीडियन क्या होगा? मीडियन होगा मिडिल वन, बीच का, 50th परसेंटाइल। 50th परसेंटाइल ये हो रहा है ना, 7 हो रहा है। 50th परसेंटाइल मतलब बेसिकली ये हुआ कि 50% ऑफ द डाटा इसके नीचे है। ठीक है। 50% ऑफ द डाटा इसके ऊपर है, मतलब इससे ज़्यादा वैल्यू उसका। ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो 7 डाटा है इसके नीचे, 7 डाटा है इसके ऊपर। ठीक है। तो मीडियन हो गया 7, मोड हो गया मोस्ट फ्रीक्वेंटली कौन सा ऑकर कर रहा है। तो 3 बच्चा लोगों का देखो मार्क्स 8, 8, 8 आया है, तो मोड हो जाएगा 8, मोस्ट फ्रीक्वेंट वन। ठीक है। तो इतना तो हो गया ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब ट्रिकी पार्ट इसमें ये है कि जैसे सेंट्रल टेंडेंसी का 3 मेज़र है, मीन, मीडियन, मोड। अरे हम लोग को सेंट्रल टेंडेंसी डिस्क्राइब करना है डाटा का, तो 1 मेज़र होना चाहिए। 3 मेज़र क्यों है? क्योंकि हम लोग जब कुछ ऐसा सैंपल एक तरह का तो होता नहीं है, डिफरेंट टाइप का सैंपल मिलता है हमको। ये मार्क्स का सैंपल है, हो सकता है हमको ब्लड ग्रुप का सैंपल मिले, यहाँ 100 लोगों का ब्लड ग्रुप ये है। हो सकता है हमको इनकम का सैंपल दे दे कोई, कि इस देश में इंडियन हाउस होल्ड का इनकम ये है, ये सैंपल दे दिया। तो डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स के लिए कभी हमको हम मीन यूज़ करेंगे तो हमको ज़्यादा इंसाइट मिलेगा डाटा के बारे में। ठीक है। उस डाटा सेट, उस सैंपल के बारे में। कभी हम लोग मीडियन यूज़ करेंगे तो हमको ज़्यादा इंसाइट मिलेगा उस सैंपल या उस डाटा सेट के बारे में। और कभी हम लोग मोड यूज़ करेंगे तो हमको ज़्यादा इंसाइट मिलेगा उस सैंपल या उस डाटा सेट के बारे में। ठीक है। तो अब किस तरह का सैंपल होगा जिसके लिए हम लोग मीन यूज़ करेंगे? देखो, मीन जब सैंपल जो है वो सिमेट्रिक हो, प्लस नो आउटलायर्स, तब हमको मीन ज़्यादा हेल्प करेगा, ज़्यादा हमको इंसाइट देगा अबाउट डाटा। ठीक है। हम लोग मीडियन कब यूज़ करेंगे? मीडियन से हमको देखो,
मीन मीडियन मोड तीनों हम लोग एक सैंपल के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर वो सैंपल में जो डाटा पॉइंट है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे कि ये मार्क्स। ठीक है, अब मीडियन किस तरह का सैंपल या डाटा सेट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, उस तरह का सैंपल जो कि स्क्यूड हो प्लस आउटलायर्स भी प्रेजेंट हो। मोड कब हमको डाटा सेट के बारे में ज़्यादा इंसाइट देगा ना, तब जब वो डाटा सेट कैटेगोरिकल हो। ठीक है, ये क्विक डिसीजन गाइड है टू नो विच मेजर टू यूज़ फॉर ए पर्टिकुलर डाटा सेट। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इसमें सिमेट्रिक, आउटलायर्स, स्क्यूड, कैटेगोरिकल ये क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, लेट्स से मेरा घर के बगल में 4 लोगों का हम इनकम फाइंड आउट किए। इनकम उन लोग का है, लेट्स से पहला का 10,000 है, दूसरा का 50,000 है, तीसरा का 60,000 है, चौथा का 40,000 है। इसका हम मीन निकालें। मीन है क्या 40,000। तो इसमें देखो 40 मोटा मोटी इस जो मीन क्या है, बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी है। सेंट्रल टेंडेंसी डाटा सेट का सेंटर को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट, मतलब वो पॉइंट जिसके अबाउट डाटा इक्वली डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है 40 मोटा मोटी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन मान लो इसमें हम 1000 ऐड कर दिया, एक डाटा ऐड कर दिया 1000। अब इसका देखो मीन क्या हो जाएगा। मीन इसका शायद 232 हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना, मतलब मीन डिविएट कर जाएगा। अब देखो ये मीन इस डाटा को रिप्रेजेंट कर पा रहा है क्या ठीक तरीके से? नहीं। ये जो मीन है ये ज़्यादा अच्छा तरीक़ा से रिप्रेजेंट कर पा रहा है इस डाटा सेट को। ठीक है, तो अब देखो सिमेट्रिक डाटा क्या होता है। आउटलायर्स देखो क्या होता है। आउटलायर्स वो डाटा पॉइंट होता है जो कि सिग्निफिकेंटली डिविएट करता है फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ द डाटा इन द डाटा सेट। देखो मेजॉरिटी ऑफ द जो डाटा है वो तो ठीक है 50, 60, 40, 10 अगल बगल है, लेकिन जो 1000 है वो बहुत ज़्यादा डिविएट कर रहा है। मतलब ये जो 1000 है ना, ये कहलाएगा आउटलायर। ये आउटलायर पॉइंट है। ठीक है, सिमेट्रिक डाटा क्या होता है? सिमेट्रिक डाटा लेट्स से समझो हम स्केल में रिप्रेजेंट किए। इंस्टेड ऑफ 4 लोग हम अपना मोहल्ला, मेरा जो मोहल्ला है उसमें लेट्स से 50 लोगों का इनकम हम लाए, इधर ये स्केल में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हम रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, ये आ गया इनकम। ये स्केल है ना, मतलब ये हर वैल्यू एक न्यूमेरिकल पॉइंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है हर एक पॉइंट। तो सिमेट्रिक डाटा देखो क्या होता है। हम अगर इसका मीन निकालें, मान लो इसका मीन यहाँ पे आया, अगर ये डाटा पॉइंट सारा डाटा इस मीन के अराउंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इधर जितना डाटा पॉइंट है इधर भी उतना ही डाटा पॉइंट है, तब ये जो सैंपल है, ये जो डाटा सेट है, ये कहलाएगा सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक का उल्टा होता है स्क्यूड, मतलब नॉन सिमेट्रिक। स्क्यूड का बेसिकली मतलब होता है, मतलब मान लो कुछ डाटा पॉइंट है, ठीक है, हम उसका मीन निकालें, यहाँ पे मीन आया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या डाटा? नहीं, तो ये हो जाएगा स्क्यूड। ठीक है, सिमेट्रिकल, स्क्यूड, आउटलायर्स क्या होता है मेरे को लग रहा है क्लियर होगा। ओके, अब कैटेगोरिकल डाटा के बारे में हम लोग देखते हैं। भैया ये कैटेगोरिकल डाटा क्या है? ये
this will be a categorical data set represent categories instead of numerical values. For example, 10 लोगों का ब्लड सैंपल लिए ब्लड ग्रुप उन लोग का पता किए, उन लोग का ब्लड ग्रुप आया ए बी, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, कुछ ऐसा कुछ उन लोग का ब्लड ग्रुप आया। ठीक है, तो अब देखो ये जो डाटा पॉइंट है ये क्या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है? नहीं, ये कैटेगरीज है। ए ग्रुप का ए ग्रुप ब्लड, ये मतलब कैटेगरी है। ठीक है, ए बी, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ये कैटेगरीज है, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है ना। अब इसमें देखो, इसमें मान लो लेट्स से पूरा करते हैं इसको, पूरा लिखते 10 लोगों का, मान लो ए है, ए बी है, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव है। एक आदमी का ए प्लस आया, एक का ए बी आया, एक का ए आया, एक का बी पॉजिटिव आया, एक का ए आया, फिर एक का ए बी पॉजिटिव आया। अब हम लोग इसका मीन निकाल सकते हैं? नहीं। इसका मोड, इसका मीडियन निकाल सकते हैं? नहीं। लेकिन इसका हम लोग मोड निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोड बोलता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वन। मोस्ट फ्रीक्वेंट वन कौन सा है? देखो ए 3 बार आया, और ये जो हम लोग मोड है ना, ये हम लोग को ये इस डाटा के बारे में हमको एक इंसाइट देता है कि जो ए ब्लड ग्रुप है ना वो मोस्ट कॉमन है, वो मोस्ट फ्रीक्वेंट पाया जाता है लोगों में। ये हम लोग को इंसाइट मिला कैटेगोरिकल डाटा से। और एग्जांपल क्या हुआ कैटेगोरिकल डाटा का, और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलते हैं, लेट्स से मोस्ट फ्रीक्वेंटली परचेज्ड कार। सॉरी एक सेकेंड। हाँ, मोस्ट फ्रीक्वेंटली परचेज्ड कार इन ए सिटी। मोस्ट फ्रीक्वेंटली परचेज्ड कार लेट्स से महिंद्रा, टाटा, किया, ये सब क्या, ये कैटेगरीज हैं, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, ये कैटेगोरिकल डाटा है। तो कैटेगोरिकल डाटा भी क्लियर हो गया। तो अब तो मीन मीडियन मोड के बारे में हम लोग देखें। ठीक है ना, और मीन मीडियन मोड हम लोग कब कौन सा डाटा सेट हम लोग को ज़्यादा इंसाइट देगा, और सिमेट्रिक, स्क्यूड, आउटलायर्स, कैटेगोरिकल देखें। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड डिस्पर्सन, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, वेरिएंस क्या है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, सो थैंक यू।